डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार खा समझती हूँ, क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती विराम। यह बात डसेल पर भी फिट होती है विराम। लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा विराम। और मुझे यह मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ विराम पैरा। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती हैं तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है। कैसे होगी इससे मुक्ति, जब तक ऐन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता। मुझे कोई नहीं समझता विराम पैरा। यह वाक्य मेरा हिस्सा है विराम। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है विराम। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे विराम। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता विराम। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी विराम पैरा। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो विराम। नहीं क्या किट्टी, मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह विराम। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है विराम। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है विराम पैरा। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए न जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है विराम। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ विराम। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है विराम। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इसी तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती विराम। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे विराम। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है विराम। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त न देता विराम। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए विराम। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व को मुझसे छुपाता क्यों है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं विराम। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज़्यादा गुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ, हालांकि मुझ पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत
मुश्किल होता है। अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। विराम पैरा। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। विराम। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। विराम पैरा। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ? विराम। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा न होता। विराम। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। विराम। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है। विराम। बेहद गर्मी थी। विराम। मैं रात के 11:30 बजे तक जबरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। विराम। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। विराम। चौंध इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। विराम। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। विराम। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी। विराम। खिड़की खुली हुई थी। विराम। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। विराम। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी। विराम। तेज हवाएं चल रही थी। विराम। बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। विराम। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। विराम। पिछले 1.5 बरस में यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। विराम। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी। विराम। तब मुझे चोर उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं रहा था। विराम। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही थी। विराम। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते हैं कि वे कब आज़ाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। विराम। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। विराम पैरा। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। विराम। यह वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। विराम। शांति पाने की रामबाण दवा। विराम। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। विराम। लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चीकट हुई खिड़कियों में घुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। विराम। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। विराम। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं। विराम पैरा। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। विराम। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। विराम पैरा। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर
शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है विराम। औरतें अब तक इन सब को सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी ही थी विराम। चूंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई विराम। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। संपूर्ण विराम।